ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे दशमूल तत्व, भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा विरचित ये ग्रंथ दशमूल तत्व में हमने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को, चैतन्य महाप्रभु के पूरे दर्शन को, पूरी फिलॉसफी को हम कैसे आ, 10 पॉइंट्स के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहला पॉइंट ये था कि हम लोग शास्त्र के आधार पे बात करेंगे, वेद के आधार पे बात करेंगे, शब्द प्रमाण के आधार पे बात करेंगे और मनगढ़ंत बातें नहीं करेंगे। तो शब्द प्रमाण के आधार पे अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर पॉइंट था कि कृष्ण जो है वो आ, परम सत्य हैं। तीसरा पॉइंट था कि कृष्ण शक्तिमान व्यक्ति हैं, ये समस्त शक्तियों के नियंता हैं। उसके बाद हमने सुना था कि वे रसों के सागर हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के रस पाए जाते हैं। फिर हमने सुना था कि जो जीवात्मा है वो जीवात्मा जो है भगवान कृष्ण का अंश है, सनातन रूप से। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातना। इसके बाद हमने सुना था कि जब जीवात्मा बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण, माया शक्ति के प्रभाव के कारण भगवान से विमुख हो जाती है तो उसको बद्ध जीव कहते हैं। और जो जीवात्मा भगवान के उन्मुख होती है अंतरंगा शक्ति के आश्रय में, महात्मा नाम अस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रित, अगर दैवी प्रकृति भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहकर भगवान के उन्मुख होती, भगवान की सेवा में नियोजित होती है, तो उस प्रकार की जीवात्मा को मुक्त जीव कहते हैं। जीवात्मा और भौतिक जगत भगवान से एक भी है और भगवान से अलग भी है, इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। नौवां नंबर पॉइंट हमने सुना था कि जीवात्मा का जो कर्तव्य है, जो कार्य है, जो उसकी ऑक्युपेशनल ड्यूटी है, वो है जीवात्मा का कार्य है भगवान की सेवा में नियुक्त होना, जो कि अभिधेय है। और 10वां पॉइंट हमने सुना था कि जो जीवात्मा है अ, उसका मुख्य उद्देश्य, उसका प्रयोजन है भगवत प्रेम को प्राप्त करना। तो हमने कल ये भी सुना था कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन किसको कहते हैं। आज का विषय हम ले रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के 10 विषय वस्तु क्या हैं। तो श्रीमद् भागवतम हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही महान ग्रंथ है। कृष्ण सुधाम उपगते, मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ। तो बताया जाता है, कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराण को अधुनोदिता। तो बताया जाता है जब कृष्ण अपने धाम में चले गए वापस, कृष्ण स्वधाम उपगते, तो उनके साथ साथ धर्म और ज्ञान आदि भी चला गया। धर्म और ज्ञान भी कृष्ण के साथ चला गया। तो कलौ नष्ट दृशामेशा, अब जब धर्म और ज्ञान रूपी, जो जब कृष्ण की तुलना की जाती है प्रकाश के साथ, और कृष्ण के साथ साथ जब इस कृष्ण ने संसार को आ, त्याग करके अपने स्वधाम में चले गए, तो उनके साथ साथ धर्म और ज्ञान भी चले गए।
तो अब पूरा अंधकार छा गया, अज्ञानता का अंधकार छा गया। तो कलयुग रूपी अज्ञानता के अंधकार में प्रकाश करने के लिए पुराण अर्क को अधुनोदिता, ये सूर्य के समान चमकीली पुराण, सूर्य के समान तेजस्वी पुराण का प्राकट्य हुआ। और ये कौन सी पुराण है? ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में बताया जाता है। जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में, एक्चुअली तत्व संदर्भ एक बहुत ही षड संदर्भों में एक संदर्भ, तत्व संदर्भ पहला संदर्भ है जिसको जीव गोस्वामी ने लिखा है। और जैसे कि कल मैं बता रहा था कि तत्व संदर्भ के माध्यम से हम पढ़ेंगे, तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी समझाते हैं कि सभी प्रमाणों में कैसे शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और भी कई प्रकार के प्रमाण होते हैं, उसमें कैसे शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है। और शब्द प्रमाण यानी वैदिक वाक्य, वेद वाक्य किस प्रकार से जो है वो परम है, वो एब्सोल्यूट है, वो परफेक्ट है। और उसके बाद तत्व संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं कि वैदिक वाङ्मय में सारे वैदिक साहित्य में, सारे वैदिक वाङ्मय में श्रीमद् भागवत की पोजीशन क्या है। श्रीमद् भागवत की पोजीशन हाईएस्ट है। इसलिए कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, हम श्रीमद् भागवत के प्रमाण को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हम सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी ग्रंथ को देते हैं और किसी प्रमाण को देते हैं, वो श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। और ये श्रीमद् भागवतम प्राकट्य कब हुआ? कृष्ण सुधाम उपगत, जब कृष्ण अपने धाम में जा रहे थे तो उनके साथ साथ धर्म और ज्ञान इत्यादि, हाँ, जो भी वर अच्छी अच्छी चीजें थी, अच्छे अच्छे गुण थे, सब चले गए। तो अब कलयुग के अंधकार में प्रकाश दिखाने के लिए कौन रह जाएगा? तो श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य। एक इसी तरीके से एक श्लोक में आता है कि श्रीमद् भागवत क्या है? ये है स्व अनुभवम अखिल। तो यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितिर शताम तमोअंधम संसारिणाम करुण्याः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुम उपयामी गुरु मुनीनाम। श्रील सुत गोस्वामी ये मंगलाचरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं और उनके विषय में बताते हैं कि यह स्वानुभवम अखिल श्रुति सारम एकम, अखिल श्रुति सार, जितने भी श्रुति शास्त्र हैं उनके सार को, उनके कंक्लूजन को, जिन्होंने अध्ययन किया, समझा और अपने अनुभव के रूप में वो अपने अनुभव के रूप में वो प्रकाशित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत क्या है? तो बोल रहे हैं स्व अनुभवम अखिल श्रुति सारम एकम, सारे शास्त्रों का कंक्लूजन सुखदेव गोस्वामी ने उसको एसिमिलेट किया और अपने अनुभव को श्रीमद् भागवत के रूप में प्रस्तुत किया। ये श्रीमद् भागवत क्या है? अध्यात्म दीपम, अध्यात्म दीपम अर्थात एक दीप, दीप के समान है, एक टॉर्च लाइट के समान है, जो आत्मा को रास्ता दिखाता है, प्रकाशित करता है, जीवात्मा को उसका मार्ग प्रशस्त करता है, प्रकाशित करता है। अतितिर शताम तमोअंधम, और इस भौतिक जगत के अंधकार से ऊपर उठाता है। संसारिणाम करुण्याः, संसार के लोगों पर करुणा करने के लिए ये पुराण गुह्यम, ये गुह्यतम पुराण को सुखदेव गोस्वामी ने कहा। ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? गुरु मुनि नाम, ये मुनियों के गुरु हैं। और व्यास सुनु, व्यास देव के पुत्र हैं। उन सुखदेव गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं, उपयामी। तो सूत गोस्वामी श्लोक को कहते हुए कह रहे हैं, मैं फिर से इसको कंक्लूड समझाने का प्रयास करता हूं कि श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत है कि सारे
वैदिक शास्त्रों को अध्ययन करके समझ करके अपने अनुभव के रूप में ये श्रीमद् भागवत प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन प्रस्तुत कर रहे हैं? व्यास सुनुम, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि वे इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं इसलिए वे हैं गुरु मुनीना, वे मुनियों के गुरु हैं। ये श्रीमद् भागवत क्या है? अखिल श्रुति सार, सारे श्रुतियों का सार है, जो कि सुखदेव गोस्वामी ने अपने अनुभव के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्यात्म दीपम, और ये एक टॉर्च लाइट के समान है जो आत्मा को प्रकाशित करता है। अतितिरशताम तमोंधम, और इस भौतिक जगत के अंधकार से ऊपर उठाता है। संसारिणाम करुण्याहा, और संसार के लोगों पर करुणा करने के लिए इस गुह्यतम पुराण को सुखदेव गोस्वामी ने आहा कहा। इसलिए हम सुखदेव गोस्वामी, जो कि व्यासदेव के पुत्र हैं और गुरुओं मुनियों के गुरु हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि ये श्रीमद् भागवत कितना महान ग्रंथ है। इसी प्रकार से कहा गया है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये जो श्रीमद् भागवतम है, निगम कल्प तरोर गलितम, गलितम, तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम मतलब होता है वेद, वेद शास्त्र, वैदिक शास्त्र, वैदिक वांग्मय। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ पका हुआ फल है, हाँ, यह श्रीमद् भागवतम। और कहाँ से आ रहा है? सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। तो वास्तव में ये श्लोक और जो तो श्लोक हमने पहले पढ़ा, ये जो है मंगलाचरण व्यासदेव के द्वारा लिखा गया है। और ये जो मंगलाचरण हमने पढ़ा था, ये स्वानुभवम, ये सूत गोस्वामी के द्वारा विरचित है। तो दोनों का एक ही अर्थ है। इस श्लोक का अर्थ क्या है? कि सारे श्रुति शास्त्रों को सुखदेव गोस्वामी ने पढ़ा, अध्ययन किया, पढ़ा, अध्ययन किया, और उसको हाँ, उसको क्या किया? पढ़ करके, अध्ययन करके, अपने अनुभव के साथ प्रस्तुत किया। और यही बात यहाँ पे भी बोली जा रही है कि जो निगम कल्प तरोर है, ये जो जो वैदिक वांग्मय रूपी वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और जिसको सबसे पहले कौन आस्वादन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी आस्वादन कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये निकल करके हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस फल को आ, तोता मुंह मारता है वो अत्यधिक मीठा होता है। तो सुखदेव गोस्वामी, सुख मतलब तोता, तो सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते ने इस वैदिक वांग्मय रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल के ऊपर चोंच मार रहे हैं। तो उनका जो प्रसाद है वो हम स्वीकार कर रहे हैं, है ना। जैसे आ, शिल कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं, तो वो कहते हैं कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को तो वृंदावन दास ठाकुर ने आ, अध्ययन किया है और आस्वादन किया है, टेस्ट किया है। उनका जो थोड़ा सा प्रसाद बच गया है, थोड़ा सा रेमेनेंट से जो प्रसाद है, वो मैं चैतन्य चैतामृत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो ये नहीं कह रहे कि मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को आस्वादन कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन करने की योग्यता तो केवल वृंदावन दास ठाकुर के पास है, जो कि चैतन्य भागवत के लेखक हैं। उनका जो अ, प्रसाद है, जो महाप्रसाद है, केवल मैं उसका आस्वादन कर रहा हूँ। तो ये एक भक्त की हमेशा एक विनम्रता रहती है कि वो ये नहीं कहते कि मैं भगवान की लीलाओं का डायरेक्टली आस्वादन करूंगा, है ना। मैं भगवान की लीलाओं का आस्वादन उन महान भक्तों के श्रीमुख से करूंगा। तो वास्तव में वो महान भक्त जो हैं भगवान के, वे लोग वे लोग भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। हम उनका बचा हुआ प्रसाद रूप में जो बचता है उसको स्वीकार करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये एक तरह से देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी का प्रसाद है,
इस संसार के लोगों के लिए। तो श्रीमद् भागवत के 10 विषय वस्तु हैं। क्योंकि आज हमारे पास समय कम है, तो आज हम केवल 10 विषय वस्तुओं के नाम याद करेंगे, और कल इसको हम डिटेल में सुनेंगे। तो दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय का पहला श्लोक ये है। इसमें बताया गया है 10 विषय वस्तु। तो अगर आप देखिए, भगवत गीता के 5 विषय वस्तु क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, है ना। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, 5 सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता। तो आपको पता चलेगा 5 सब्जेक्ट मैटर क्या है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय वस्तु हैं भगवत गीता की। भगवत गीता में इन 5 विषय वस्तुओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्योंकि एक महापुराण है, और किसी भी महापुराण में ये 10 विषय वस्तु चर्चा किए जाते हैं। जिस श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है ये। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्यः मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। तो अत्र यानी यहाँ पर क्या क्या चर्चा किया गया है? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उत्यः, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्तिर और आश्रय। तो श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तु हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊति, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10। तो गीता के 10 सब्जेक्ट मैटर क्या है? गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। भागवत के 10 विषय वस्तु क्या है? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो ये 10 विषय वस्तु हैं श्रीमद् भागवत के। और तो हम कंक्लूड करते हैं, क्या रिवाइज करते हैं हम, कि श्रीमद् भागवत का हमने ये श्लोक देखा, कृष्ण सुधाम उपगते। फिर हमने देखा कैसे जो श्रीमद् भागवत है वो सुखदेव गोस्वामी का स्वानुभव है, और कैसे ये वैदिक वांग्मय रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और कैसे इसमें 10 विषय वस्तु हैं। अभी 10 विषय वस्तु क्या है? सर्ग क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, स्थान, पोषण, उत्ति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये क्या होता है, ये हम कल चर्चा करेंगे। एक और, कल एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था। स्टूडेंट नहीं, एक जॉब होल्डर है। तो उनका विवाह होने वाला है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस में थे। तो उन्होंने कहा मुझे कि रोज हमको फियर लगता है, भय लगता है कि आगे क्या होगा। तो मैंने कहा कि देखो, मैंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कोट किया है, यस्याम वै सूर्यमाणा नाम। वेद वेस। बहुत अच्छा श्लोक है ये। कभी भी कोई अगर पूछता है कि अगर भविष्य का भय हो, तो उसको ये श्लोक बताना चाहिए, यस्याम वै सूर्यमाणा नाम कृष्णम परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। है ना। तो ये श्रीमद् भागवत का ही क्या है, गुणगान है। श्रीमद् भागवत का ही एक महत्व है कि कोई व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवत को सूर्यमाणा नाम सुनता है, तो क्या होता है? कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनता है, किस श्रीमद् भागवत को सुनता है? जिसके अंदर ये 10 विषय वस्तु हैं, जो कि वैदिक वांग्मय रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जो कि सुखदेव गोस्वामी का स्वानुभव है, जो उन्होंने सारे
शास्त्रों का अध्ययन करके उसको सार रूप में प्रस्तुत किया है। वो श्रीमद् भागवत को अगर कोई व्यक्ति केवल सूर्यमाणानाम सुनता है तो क्या होता है? कृष्णे परम पुरुषे, भगवान कृष्ण जो कि परम पुरुष हैं, भक्तिर उत्पद्यते, उन उस व्यक्ति की पुमसाम, उस व्यक्ति की भक्ति जागृत हो जाती है। किसके प्रति भक्ति भक्ति जागृत हो जाती है? कृष्ण। कृष्ण कौन है? परम पुरुषे। कब जागृत होती है? सूर्यमाणानाम, सुनने से। क्या सुनने से? ये वैदिक शास्त्र यस्याम वही, ये भागवत महापुराण सुनने से व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। अच्छा, उससे क्या होता है? शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय दूर हो जाते हैं। तो भूतकाल का, पास्ट टेंस का क्या होता है? शोक होता है, लेमेंटेशन। हम क्या प्राप्त नहीं कर पाए, क्या क्या हमको करना था जो हम नहीं कर पाए, क्या हमसे रह गया, छूट गया, इत्यादि, है ना, शोक, है ना। हमने पास्ट की कौन सी अपॉर्चुनिटी को खो दिया, शोक। और वर्तमान का मोह, मोह मतलब होता है इल्यूजन, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही होगा क्या गलत होगा, इत्यादि। और भविष्य का क्या होता है? भय। भय मतलब फियर, आपह, खत्म हो जाता है। तो केवल श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से व्यक्ति का शोक मोह और भय दूर चले जाता है। इस श्रीमद् भागवत के 10 विषय वस्तु हैं। और 10 विषय वस्तु क्या है? नाम सहित हमने पढ़ लिया, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम मुक्ति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। लेकिन ये वास्तव में क्या है, इसको हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।